अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैटल। अच्छा, आज की जो एपिसोड है वो मैं फिर आज अकेला कर रहा हूँ बिकॉज़ आदिल जो है उसको और कोई काम थे, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ डे 1 टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट का डे 1। अच्छा, मुल्तान में टेस्ट मैच की ये सीरीज़ खेली जा रही है, ठीक है। पहला टेस्ट मैच था आज, बहुत धुंध थी जिसकी वजह से डिले स्टार्ट हुआ। टॉस जो है वो 1 बजे हुआ, 1:30 बजे जो है वो आपका पहली बॉल हुई। अच्छा, अब इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आएंगे टीम के ऊपर, प्लेइंग 11 के ऊपर हम आएंगे। प्लेइंग 11 मेरे ओपिनियन के अंदर उसमें ये मोहम्मद हुरैरा का इंक्लूजन सरप्राइजिंग था इमामुल हक के होते हुए स्क्वाड के अंदर, क्योंकि आई फील के अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब और फ़खर जमान के बाद इमामुल हक वाज द वन हु वाज इन द लाइन, ठीक है। वो था कि उसको जो है वो आगे टीम के अंदर जगह दी जाए इन लोगों की रिप्लेसमेंट, एज अ रिप्लेसमेंट। और वो अच्छा भी परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक के अंदर। तो आई थिंक कि सबसे पहला जो ये हमारा सवाल है कि मोहम्मद हुरैरा का की इंक्लूजन जो है वो कैसी है, तो वो मेरे ओपिनियन में इमामुल हक वाज हार्ड डन, मतलब थोड़ा सा उसको जो है वो उसके साथ ज़्यादती है, यहाँ पे उसको चांस मिलना चाहिए था। बट आज वो जल्दी आउट हो गया मोहम्मद हुरैरा। लेकिन ये है कि अगर आपने एक यंगस्टर को चांस दिया है तो अब उसको पूरे 2 मैचेस मिलने चाहिए। ये नहीं कि अगली सीरीज़ के अंदर वो इस अगले मैच के अंदर वो बैठा हुआ हो। तो जहाँ तक अभी सेकंड इनिंग भी बढ़ी है, अब देखें उसके अंदर वो क्या होता है। टीम उसके अलावा आई थिंक ओवरऑल ठीक थी, उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं था। अब आ जाते हैं हम पिच के ऊपर। यार, ये मैं मुझे लग रहा था कि मैं पहले दिन 5वें दिन का की इनिंग्स देख रहा हूँ। ये क्या पिच थी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको रिज़ल्ट निकालने के लिए रैंक टर्नर्स और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि आप होम एडवांटेज और रिज़ल्ट निकालने के लिए एक बिल्कुल भी ऐसी पिच नहीं बना सकते जहाँ पे पहले दिन ही आपका जो है वो ऐसा लग रहा हो खुद गस गस का टर्न हो रहा हो और जो है बैट्समैन की पतलूनें ढीली हुई भी हों। इतना बॉल ब्रेक हो रहा था। ब्रेक के होने के साथ साथ जो बॉलिंग कराई है फास्ट बॉलर्स ने उस पिच के ऊपर, डेविएशन हुई है। और कीप दैट इन माइंड कि उनके पास मेरे ख्याल से एक और कोई फास्ट बॉलर है। पाकिस्तान ने आई थिंक मेरे ख्याल से एक ही फास्ट बॉलर खिलाया, खुरम शहजाद। आपने पिच एकदम से, इनको पिचें बनानी नहीं आती हैं, क्या मसला है, कौन है क्यूरेटर, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये क्या पिच थी भाई, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई पहले दिन ही इतना ब्रेक, इतना टर्न और क्या कहते हैं, इतनी डेविएशन ऑफ द सरफेस जो है जॉर्डन सील जो है न्यू बॉल से वो कर रहा था। तो ये तो एक चीज़ होगी कि पिच समझ नहीं आई। पिच वाज टोटली सरप्राइजिंग। उस पिच के ऊपर टॉस जीत के बैटिंग करना, आई थिंक कि इसके दो तरह के ओपिनियन हैं। एक ये है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी तो आप उस पे जाते, आप पहले बॉलिंग करते, वेस्ट इंडीज़ को रिस्ट्रिक्ट करते और फिर आप बैटिंग करने आते। लेकिन उसमें मसला ये था कि ये पिच जो पहले दिन की पिच है वो इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ख़राब थी, अंडर प्रिपेयर थी कि अब इनको अगर ये सेकंड बैटिंग करते तो वो पिच ने वक्त के साथ साथ और ख़राब होना था, तो बैटिंग इसके ऊपर और मुश्किल होनी थी। तो कंसिडरिंग दैट बैटिंग पहले करना वाज अ गुड डिसीजन आई थिंक। हमारे बैट्समैन का जो सबसे मेन मसला हुआ है वो ये कि नो डाउट जॉर्डन सील ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। बेहतरीन बॉलिंग कराने के साथ साथ हमारे बैट्समैन का पूरा उसके अंदर हाथ है उसको विकटें देने का। क्योंकि कोई भी ऐसी बॉल अगर 4 आउट हुए हैं तो उसमें से अगर आप देखें शान मसूद डाउन द लेग साइड, वो पता नहीं क्यों ये शॉट, और ये इस तरह आउट हो रहा है, ये इसका कोई इसकी वीकनेस है, ये इसका बल्ला निकल जाता है, ठीक है, लेग साइड पे। तो शान मसूद, बाबर आजम, उसको ठीक है थोड़ी बेहतर बॉल पड़ी थी, उस पर भी मैं आता हूँ। उसके अलावा हुरैरा बाहर, चलो वो उसका डेब्यू था, उसको हम कुछ कह नहीं सकते। चौथा आपका कामरान गुलाम, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आई भाई वो क्या कर रहा था। इतना कंफ्यूजिंग लीव के, मतलब वो उसने बिल्कुल ही बल्ला हटा लिया या क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आई वो क्या क्या सोच रहा था, या कंसंट्रेशन उसकी, इतनी अच्छी शॉट मारने के बाद इतनी घटिया उसने जो है वो हरकत की और वो आउट हो गया। बाबर आजम आई थिंक अभी लोग कहेंगे कि भाई ये बाबर आजम के, देखो बात ये है कि बाबर आजम को चारों, जिसने मैच देखा है उसको
समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। 4 आउट हुए आज, 4 में से जो 4 डिलीवरीज थी उनमें से देख लेना कौन सी डिलीवरी ऐसी थी कि जिस पे आपको ये ना लगा हो कि विकेट थ्रो की गई है। इट वाज अ जेन्युइनली गुड डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे रन बनाने चाहिए थे, टीम आपकी आपकी तरफ देख रही थी। 3 आउट हुए थे तो आपको करना था यहाँ पे, लेकिन आप नहीं कर सके। तो अगर अच्छी डिलीवरी पड़ी है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो बाबर को यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। ये उसके ऊपर आएगा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर। फिर आते हैं हमारे सऊद और रिजवान। शुरू में स्केची लगे मुझे, ठीक है। एजेस भी निकले, क्या कहते हैं, चांसेस भी मिले, ठीक है, रिजवान और सऊद दोनों के। लेकिन फिर जब वंस दे गॉट अ हैंग ऑफ इट तो वो ना अच्छा अपना स्ट्रोक्स, स्पेशली सऊद, क्योंकि सऊद जो है वो एक मतलब उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उसकी अभी तक की इनिंग्स की, वो 50 उसने बनाई। इस पिच के ऊपर बहुत बड़ी 50 है ये। तो उसकी जो इनिंग्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि स्ट्राइक रोटेशन, ठीक है, और गंदे बॉल को मारना। ये दो इम्पॉर्टेंट जो थी ना, कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ उसने उसको मारा भी है, अच्छी बॉलों पे भी चौके मारे हैं, और क्या कहते हैं स्ट्राइक रोटेट की है, जो सबसे बड़ी चीज़ है। रिजवान शुरू में थोड़ा सा ढीला लग रहा था और वो ज़्यादा स्ट्राइक दे भी रहा था उसको, सऊद शकील को, क्योंकि वो दम से आया ना, तो वो एकदम से वो जेल इन नहीं हुआ रिजवान। वो थोड़ा सा लग रहा था कि टेंटेटिव है अपनी शॉट्स के लिए में, और वो, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर द सेकंड सेशन, मतलब जो आज का फर्स्ट सेशन था, उसके बाद जो इन दोनों ने बैटिंग की है अमेजिंग। मतलब रिजवान ने भी आके फिर अपने शॉट्स खेले हैं। एक दफ़ा एक तो उसने बड़ा ही खूबसूरत चौका मारा था वॉरिकन को, छोटी थोड़ी सी शॉट थी बॉल, अगर वो जाके आपने लाजमी देखना है। वो हल्का सा पीछे बैक फुट पे गया और उसने जो है ना सिर्फ उसको हल्का सा फ्लिक किया, क्या कहते हैं, मिड विकेट और मिड ऑन के साइड के ऊपर। तो वो एक बेहतरीन शॉट मारी थी उसने, वो चौका मिला था उसे। तो दोनों अच्छे टच में लग रहे थे। 45 फॉर 4 होने से 43 फॉर 4, ये मैं कहता हूँ कि दोनों को बहुत क्रेडिट जाएगा। और आज का दिन उन्होंने बचा लिया पाकिस्तान का। और अभी भी गेम बैलेंस में है। अभी मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ अभी आउट नहीं हुआ, गेम बैलेंस में है वेस्ट इंडीज़। हाँ, ये था कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़े हुए थे जब 4 आउट किए थे। वहाँ से रिजवान और सऊद का निकाल के ले जाना टीम को इज़ अ बिग थिंग। और वहाँ पे ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा सा मिस आउट किया। उनको चाहिए था कि वो वहाँ पे अगर मिस आउट किया, वो थोड़े अनलकी भी रहे। अनलकी वो इस तरह से रहे कि भाई फॉल शॉट हो रही थी, बॉल कैरी नहीं की कभी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही थी, जो कि पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन यह है कि वेस्ट इंडीज़ अभी तक दोनों टीमें जो हैं वो आपस में मतलब 50-50 मैं कहूँगा अभी रही हैं। बीच में वेस्ट इंडीज़ नो डाउट बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अभी 50-50 है। और टेस्ट मैच अच्छा होगा, टेस्ट मैच अच्छा होगा। बस थोड़ा सा चले ये टेस्ट मैच, पता ना ये ना पता लगे कि भाई कल हम या परसों हम रिज़ल्ट देख रहे हो, कोई चौथे दिन तक जाए ये टेस्ट मैच। और इसके ऊपर बैटिंग बहुत मुश्किल होगी, इस विकेट के ऊपर आगे जाके बैटिंग करना आसान नहीं होगा। बैटिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी इस पिच के ऊपर। अब कल सुबह आके देखना है कि क्या होता है। मुझे तो लगता है कि आज भी 50 ओवर हुए हैं तकरीबन, आई थिंक। तो कल भी इसी तरह होगा, क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा धुंध है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये किसका डिसीजन था इस मौसम में, जब इनको पता है कि इतनी धुंध होती है वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कराने का। खैर, बाकी स्टेडियम में रेनोवेशन चल रही है, वो भी पता नहीं कब तक चैम्पियन ट्रॉफी से पहले कंप्लीट होती है कि नहीं होती। तो आज के दिन का यही था कि मतलब आई थिंक गेम इज़ 50-50, और दोनों के पास बहुत अच्छा चांस है गेम को आगे लेके जाने का। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। अगर हमें 4 दिन या 3 दिन, 3 दिन तो नहीं, 4 दिन का गेम तक अगर जाता है तो मज़ा आएगा। अब दुआ यही है कि भाई फर्स्ट सेशन में आके रन्स बनाएं, और अगर फर्स्ट सेशन में 1-2 आउट हो गए कल आके, तो फिर तो पाकिस्तान ट्रबल में है, फिर तो मुश्किल हो जाएगी वहाँ से आगे बड़ा स्कोर करना। लेकिन आई थिंक इस पिच के ऊपर जहाँ पे अभी पाकिस्तान खड़ा है, यहाँ से इनको 350 300 देखना चाहिए, 325। वो पहली इनिंग का अच्छा स्कोर है ये। तो 350 350 इतना जो है आप करें फर्स्ट इनिंग्स में, फिर उनको खिलाएं। तो बॉलर हमारे भी अच्छे हैं, जितना हमारा उनका टर्न हो रहा था, तो फिर हमारे नुमान और साजिद हैं, वो पता नहीं क्या करेंगे। तो ये है कि आज का दिन ठीक रहा, 50-50 रहा।
और पिचें जो हैं वो उनके बारे में देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मतलब राड़ा विकेट बना दी थी इन्होंने। तो लेट्स सी कल क्या होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। कल मैं आपसे मिलूँगा, कल डे एंड के रिव्यू के साथ मैं आपको मिलूँगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा और अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।